वेलकम बैक दोस्तों। वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि यूपी बोर्ड में एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें और इंग्लिश का पेपर खासकर बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिन लगता है कि उसमें कैसे लिखें, कितने नंबर आने चाहिए, कैसे याद करें। ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, बीच में छोड़ के मत जाओ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के पेपर में। इंग्लिश में खासकर प्रॉब्लम होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा। याद नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, नंबर कम आते हैं, किसी किसी की तो बैक भी लग जाती है। उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, और इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबको पता चल सके कि पेपर में कैसे लिखना है, कितने आंसर करने चाहिए, कब कितने वर्ड लिखने चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। खासकर इंग्लिश में हाई स्कूल का पेपर 80 नंबर का आता है, 80 नंबर का, जिसमें से 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल हो जाता है और बाकी 80 नंबर का रिटर्न आता है। और बाकी पेपर लिटरेचर पोर्शन भी होता है इसमें, और ग्रामर पोर्शन भी आता है। सबसे बढ़िया तरीका है अनसीन पैसेज, जो 10 नंबर का आता है। सबसे पहले वो सॉल्व करो, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज उसमें वो 10 नंबर का आता है, 10 मार्क्स का। उसमें खासकर बस यही करना है, जो भी क्वेश्चन दिया हो, जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको ढूंढ के लिखना है पैसेज में से। ये हमारा पैसेज है, पैसेज के अंदर से हमें ढूंढ के लिखना है आंसर। बहुत आसान होते हैं, कम से कम 10 में से तो 7 या 8 नंबर आराम से ला सकते हो। और बाकी एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया, और लॉन्ग आंसर हो गए, शॉर्ट आंसर हो गए, और पोएम की लाइंस आती है, इसमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढना होता है। और बाकी करेक्टरिस्टिक्स भी आती हैं, करेक्टर आता है लिखने को पोएम का, राइटर। वो भी सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा मैं। और खासकर ये सब ध्यान देना है कि पेपर में को आंसर लिखने के टाइम अगर कोई भी गलती होती है तो उसको हमें काटना नहीं, बस छोड़ देना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादातर मिस्टेक ना हो पेपर में, ताकि एग्जामिनर का मूड खराब हो जाए। हमें कॉपी ऐसे लिखनी है कि एग्जामिनर देखे और आराम से चेक करता चले जाए, ताकि नंबर भी अच्छे आए और एग्जामिनर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा लेटर, लेटर में ये भी 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का। अगर इसमें इसमें भी अगर कम से कम 15 लाइन या 12 लाइन लिख दी ढंग से, तो कम से कम 7 या 8 नंबर तो पक्के हैं। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है दोस्तों, लगभग 22 फरवरी से पेपर हैं मुश्किल। अब जनवरी भी निकलने वाली है, क्योंकि 1-2 दिन रह गया है फरवरी। बस आपके पास 15 से 20 दिन है, मेहनत कर लो, वरना बाद में पछताओगे। मेहनत करने में फायदा है, क्योंकि ये 10th की मार्कशीट होती है, वो हर जगह लगती है, हर जगह लगती है। कोई भी कंपटीशन हो गया, एग्जाम हो गया, या अगर कहीं किसी स्कूल में या कॉलेज में अच्छे एडमिशन लेना है, तो 10th की मार्कशीट हर जगह लगती है। 10th की मार्कशीट में कम से कम 80 to 75% तो होनी चाहिए, 80 to 75% होनी चाहिए अप्रोक्स। अब उससे ऊपर जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी परसेंट बनेगी। तो खासकर यही ध्यान रखना है
कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है और अच्छे नंबर लाना है, ताकि हमारी मार्कशीट में अच्छे नंबर आए। अब 90%, 80%, जितनी मेहनत कर सको उतना करना है। हमारे पास सिर्फ 15 से 16 दिन है, ओनली 15 to 16 डेज, 15 to 16 डेज हैं। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, हमें जो भी अभी तक पढ़ाया है स्कूल में वो सारा रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद जो भी तुम्हारे सैम्पल पेपर हैं, यूपीएमएसपी वेबसाइट है, जिसमें यूपीएमएसपी वेबसाइट है, यूपीएमएसपी, वहां से सैंपल पेपर डाउनलोड कर लेना और निकलवा लेना। सैंपल पेपर करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। सैंपल पेपर से कम 30% to 20% तो आता ही है, 30% तो आता है कम से कम। सैंपल पेपर ही कर लिया तब भी अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ये गारंटी है। और यूपीएमएसपी साइट पे हैं 10th और 12th दोनों क्लास के हैं, क्लास 10th और 12th दोनों के पेपर अवेलेबल हैं। मेहनत करोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो बस समझा रहा हूँ, तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ ताकि तुम पेपर में मेहनत कर सको और अच्छे से अच्छे नंबर ला सको। बस मेरा और कोई मकसद नहीं है, बस आपको मेहनत कराना है, मोटिवेट करना है। बाकी आपकी मेहनत, आपका पेपर, आपको मेहनत करनी है पेपर में। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने नंबर आएंगे, समझ गए। अब बात रही स्टोरी राइटिंग। स्टोरी भी आती है, स्टोरी राइटिंग में लगभग 10 मार्क्स की आती है। ट्रांसलेट भी कर सकते हो, ट्रांसलेशन भी आता है लगभग 8 मार्क्स का या 6 मार्क्स का, ट्रांसलेशन भी आता है। छोड़ के कुछ नहीं आना है, करके सब आना है। ट्रांसलेशन आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश में, इंग्लिश के पेपर में हिंदी में दिया हुआ होता है पैसेज, पैराग्राफ, तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है। इंग्लिश में करोगे कम से कम 6 या 7 नंबर का आता है, 6 से 7 मार्क्स का आता है। अगर वो कर दिया तो उसमें भी कम से कम 2 से 3 नंबर तो मिल जाएंगे। मेहनत करोगे अच्छे नंबर आएंगे, वरना पछताना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंग्लिश में बैक लगती है यूपी बोर्ड के बच्चों को, सबसे ज़्यादा बैक लगती है। इसलिए ध्यान से मेहनत करना है ताकि कोई भी गलती ना हो सके पेपर में और अच्छे से अच्छे नंबर आए, क्योंकि फेलियर का टाइप बहुत बुरा होता है। मैंने खुद फेस किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई एक बार बच्चा अगर बैक लग जाए या फेल हो जाए तो उसको, वो अपना जब तक पास नहीं हो जाता उस पेपर में, तब तक वो फेलियर का टैग लगा रहता है। सबसे बुरा होता है फेलियर का टैग। इसलिए मेहनत करो, मेहनत करने में ही फायदा है। मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, वरना पछताना पड़ेगा। फिर मत कहना कि बताया नहीं सर ने। बता रहा हूँ मेहनत कर लो, अभी भी टाइम है। मुश्किल से 12 से 15 दिन है, ज़्यादा टाइम है नहीं। संडे, संडे हटा दो, तुम जो काम वगैरह करते हो कोई भी जो भी है उसका सारा सारा कुछ टाइम हटा के मुश्किल से 12 से 14 दिन है, 12 से 14 दिन। मेहनत करोगे तो तुम्हारा ही फायदा है। ज़्यादा टाइम है नहीं, कोई संडे भी निकल जाता है, फिर स्कूल, प्रैक्टिकल, एडमिट कार्ड लेने जाओ तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है उसमें। इसलिए डेली का डेली का डेली का हमें बस 4 घंटे देना है। 4 घंटे, 4 घंटे पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ोगे, 2 घंटा मॉर्निंग में पढ़ लो, 2 घंटा मॉर्निंग में पढ़ लो, 2 घंटा मॉर्निंग पढ़ो, 2 घंटा शाम को पढ़ो। बस 4 घंटा देना है। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि ज्यादा पढ़ो, बस इतना कह रहा हूँ कि आराम से पढ़ लो।
सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस मेहनत करोगे तुम्हारा ही फायदा है। कुछ नहीं करना है, बस एक दिन में, एक दिन में 4 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे सुबह में, 2 घंटे सुबह में पढ़ना है, 2 घंटे शाम को पढ़ना है। और जो भी पढ़ो उसे बार बार लिख के जरूर देखना है, ताकि कोई भी मिस्टेक हो तो वो क्लियर हो सके। कोई जब तक मिस्टेक क्लियर नहीं करोगे तब तक प्रॉपर याद भी नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करना, ताकि सब कुछ याद हो सके। और जो भी चैप्टर याद करो उसे बार बार रिवीजन जरूर करना है, जब तक पेपर ना दे लो। जब तक पेपर नहीं दोगे तब तक उसे रिवीजन करना है। हर तीसरे दिन रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि रिवीजन करने से रिवाइज होता है और भूलोगे भी नहीं, पेपर तक आराम से याद रहेगा। इसलिए मेहनत करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। बस ये रहा तुम्हारा टाइम टेबल, नोट करो तो कर सकते हो। 2 घंटे सुबह पढ़ना है, 2 घंटे शाम को। बस मैं खुद नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा पढ़ो, बस इतना पढ़ लो आराम से, अच्छे नंबर से पास हो जाओ। कम 70 से 80% तो आ जाए, इतना बहुत है तुम्हारे लिए। अगर और ज़्यादा मेहनत करनी है तो और ज़्यादा मेहनत करो, ताकि 80-90% आ सके। 80 से 90% ले आओ, तुम्हारा ही फायदा है। क्योंकि अगर इंग्लिश में पास हो गए तो सब में आराम से पास हो जाओगे, आराम से। क्योंकि इंग्लिश का पेपर आता तो सरल है, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि कैसे याद करना है। ज़्यादा अगर हमें लिख के याद करना है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अगर मिस्टेक होती भी है तो मुझसे भी पूछ सकते हो, चाहे ऑफलाइन पूछ लो चाहे ऑनलाइन पूछ लो। वीडियो में कमेंट कर देना, पेपर कैसे लिखना है वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। सिंपल। आगे तुम्हारा जो भी एप्लीकेशन आती है पेपर में, एप्लीकेशन में सिंपल, एप्लीकेशन में सिंपल कुछ नहीं करना है। 10 नंबर की आती है, अगर ढंग से 7 से 8 लाइन भी लिख दी, 7 से 8 लाइन भी लिख दी, तो समझो 7 नंबर पक्के हैं। 6 से 7 नंबर पक्के हैं। और जो भी तुम्हारे क्वेश्चन आंसर लिटरेचर में हैं, जो भी टीचर ने कराए हैं, वो आराम से रोज डेली के पढ़ो। कम से कम एक चैप्टर में से अगर 5-5 4-4 रोज के याद करे तो बहुत जल्दी याद कर लोगे सारा चैप्टर, सारे पूरा सिलेबस रिवीजन कर लोगे आराम से। और लिखकर बार बार देखना है और बार बार प्रैक्टिस करनी ज़्यादा। फिर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मेहनत में फ़ायदा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा लिखने का फ़ायदा ये है कि याद ज़्यादा रहता है लंबे समय तक। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से लिख कर देखना है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, या ऑनलाइन या ऑफलाइन पूछ लेना, जो भी है। और बाकी रहा तुम्हारे लॉन्ग आंसर 8 मार्क्स का आता है कम से कम, लॉन्ग आंसर। अगर 8 नंबर का आता है, अगर उसमें कम से कम 1 या 2 पेज भी लिख दिए, 1 या 2 पेज लिख दिए, तो कम से कम 5 से 6 नंबर तो पक्के। साफ साफ लिखना है, कटिंग करनी नहीं है ज़्यादा। और जितनी अच्छी राइटिंग हो सके उतनी अच्छी राइटिंग में लिखना है। और जितना साफ हो सके उतना अच्छा लिखना है, क्योंकि कटिंग करोगे तो एग्जामिनर का मूड खराब हो जाएगा।
अब उसका मूड खराब हो गया तो वो कॉपी गलत चेकेगा चेकेगा चेक कम करेगा और मिस्टेक ज़्यादा निकालेगा। और इसलिए ढंग से लिखना, साफ लिखोगे तो ध्यान एग्जामिनर का ध्यान कम जाएगा, जल्दी चेक करेगा, अच्छे नंबर देगा। साफ लिखना है, कटिंग करनी नहीं है। लॉन्ग आंसर जितना हो सके उतना लॉन्ग लिखो। एप्लीकेशन, अनसीन पैसेज, स्टोरी राइटिंग, लेटर, जो भी है सारा कुछ लिखना है साफ राइटिंग में। मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गलती हो भी रही है एक दो तो काटना नहीं है। अगर काटना भी है, बाई चांस ज्यादा मिस्टेक हो गई है, तो बस सिंगल लाइन से काटो, यानी खिचड़ी पका दी। खिचड़ी नहीं पकाना, कटिंग करनी है। अगर कोई भी शब्द है अगर बैड है लिखा हुआ तो सिंगल एक लाइन से काटना है, बाकी बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। मान ली गलत लिखी भी गया तो छोड़ दो, छोड़ दो, लिखना काटना नहीं। ज्यादा मिस्टेक है तो काट सकते हो वरना नहीं। ठीक है, थैंक यू।